कोई नहीं जानता ये कितने साल पुरानी बात है। ना कोई तारीख, ना कोई गवाह, बस पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक कहानी जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। कुछ लोग इसे अफवाह कहते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए ये सच है। और जैसा कि अक्सर होता है, हर अफवाह के पीछे एक किस्सा होता है और हर किस्से के पीछे एक वजह। ये उस जमाने की बात है जब दुल्हन की बारात बैलगाड़ियों में या कहारों की टोलियों के सहारे ससुराल पहुंचती थी। रास्ते कठिन होते, सफर लंबा और जंगल खतरनाक। इसलिए बारातें दिन ढलने से पहले ऐसे ठिकानों पर रुकती जहां पानी और सुरक्षा दोनों मिल सके। कहा जाता है एक बारात ऐसी ही एक वीरान जगह पर रुकी, एक कुएं के पास। लेकिन वो रात ऐसी थी जिसने एक पूरी बारात को निगल लिया। प्रतापगढ़ का एक अज्ञात कुआं। प्रतापगढ़ जिले के खेतिहार इलाके में एक बेनाम सड़क के किनारे एक वीरान कुआं है। इस कुएं के बारे में कोई खास सरकारी दस्तावेज मौजूद नहीं है, लेकिन आसपास के गांव में इसकी कहानियां आज भी सुनी जाती हैं। हमने जब एक स्थानीय बुजुर्ग महिला से पूछा, चाची ये कुआं किस बात के लिए मशहूर है, तो उन्होंने ठंडी सांस लेकर कहा, सब गायत खा जाता हुए, यही रोडिया धरे अगवा जावे, दिखे तो एक ही पुलिया पड़े, सब कहत हुआ कुछ आए। उनके शब्दों में डर भी था और आदत भी। उन्होंने बताया कि यहाँ जानवर भी सुबह बकरी चराने आने से कतराते हैं। वो रात जब बारात गायब हुई, कहते हैं एक बारात इस कुएं के पास रात में रुकी थी, लेकिन वो बारात फिर कभी अपने मुकाम तक नहीं पहुंची। न कोई चीख, न कोई गवाह, बस सन्नाटा। सुबह जब तलाश शुरू हुई तो बारातियों के ठहरने के कुछ निशान तो मिले, लेकिन उनके आगे जाने के कोई सबूत नहीं। और अगर उन्हें कोई जंगली जानवर खा गया होता तो कम से कम खून, कंकाल या सामान तो मिलते, लेकिन नहीं। लोगों ने शक जाहिर किया कि शायद वो सभी कुएं में गिर गए, लेकिन सवाल ये है, कैसे और क्यों? स्थानीय रहवासी और पहली गवाही। स्थानीय किसान पहलवान सिंह बताते हैं, हम तो बचपन से यहाँ आते हैं, भंडारा भी होता है यहाँ, लेकिन पहले यहाँ रात को ढोल बजने की आवाज आती थी, अंग्रेजी बाजा बजता था, अब नहीं आती। हमने पास में बैठी एक अन्य महिला से पूछा, क्या आपने कभी किसी आत्मा को देखा है? उनका जवाब सीधा था, नहीं देखा, पर ये जगह अच्छी नहीं है। कभी लोग रात को यहाँ से गुजरने में डरते थे। कब्रें, पीपल और गुप्त रीतियां। कुएं के पास 3 कब्रें हैं, एक पीपल के पेड़ की छांव में। अक्सर शमशान और कब्रिस्तान को लोग गांव से दूर बनाते हैं, तो सवाल उठता है, ऐसी जगह पर हर साल भंडारा क्यों होता है? स्थानीय लोगों के मुताबिक ये भंडारा एक आत्मा की शांति के लिए रखा जाता है, उस बारात की जो कभी वापस नहीं लौटी। लोग फूल, अगरबत्ती, कपूर, लवंग और खड़ाऊ चढ़ाते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों इस कुएं को पूजते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांच। जब कोई घटना बिना वजह के घटती है तो या तो वो चमत्कार होती है या विज्ञान से अनछुई घटना। हमने सोचा कि अगर यहाँ सच में कुछ हुआ तो उसके पीछे वातावरणीय, जैविक और मानसिक कारण हो सकते हैं। पानी में घुली जहरीली गैसें। कुएं के पानी में हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन या अमोनिया जैसी गैसें हो सकती हैं जो इंसान के सोचने समझने की शक्ति को कुछ समय के लिए बदल देती हैं। सड़ा हुआ जीव जंतु। कुएं में अगर कोई जानवर गिरकर सड़ गया हो तो उससे पानी दूषित, मानसिक बीमारियां और आत्महत्याएं। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ वर्षों पहले एक व्यक्ति ने इस कुएं में कूदकर जान दे दी थी। उसकी मानसिक हालत शादी के बाद बिगड़ गई थी। ये एक खास प्रकार के मानसिक विकार, ओथेलो सिंड्रोम का मामला हो सकता है, जिसमें पति को अपनी पत्नी के पिछले रिश्तों को लेकर भ्रम होता है। इस बीमारी में व्यक्ति डिप्रेशन, जलन और खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति से जूझता है। समाज में इस तरह की मानसिक परेशानियों को आज भी पगलापन कहकर टाल दिया जाता है। एक ग्रामीण की कथा। एक स्थानीय युवक ने बताया, हम जाने थे कि बारात सच में गिरल रही, बहुत पुरान बात बा, वो सब घिरे रहलन, चिल्लाए नहीं पाइलन। एक और युवक ने कहा, हमने देखा है, एक बार पहलवान की गाड़ी रात में यहाँ बंद हो गई थी, पूजा किए बिना वो स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तभी से हम मानते हैं कि यहाँ कुछ है। भूत या बस भ्रम। अब तक जितने भी तथ्यों और कथाओं को हमने इकट्ठा किया, उनसे 2 धारणाएं निकलती हैं। ये कुआं भूतिया नहीं, बल्कि कुछ दुर्घटनाओं का साक्षी है जिन्हें अफवाह ने भूत की शक्ल दे दी है। बारात के कुएं में गिरने की कहानी में कुछ न कुछ वास्तविकता जरूर है, पर वो पूरी तरह अंधविश्वास नहीं है। कई गांव वाले मानते हैं कि इस कुएं में गिरकर 10 से अधिक लोग मारे गए हैं, कुछ जानबूझकर, कुछ अनजाने में। कुएं का वर्तमान और भविष्य। कुएं के चारों तरफ अब जाली लग चुकी है। लोग फूल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, मगर डरते नहीं। विज्ञान ने आस्था को नहीं हटाया, बस उसका संदर्भ बदल दिया है।
इस कुएं के पास जो जमीन है वो एक स्थानीय परिवार की है। उनके पूर्वजों ने ये कुआं बनवाया था, शायद सिंचाई के लिए। अब ये एक तीर्थ स्थान सा बन गया है जहां भूतों से नहीं, भ्रमों से लड़ाई होती है। इस पूरे सफर में हमने जो देखा वो सिर्फ एक कुएं की कहानी नहीं थी, बल्कि एक समाज की मानसिकता, आस्था और अंधविश्वास की परतें थी, जहां विज्ञान और जनश्रुति एक दूसरे से टकराते नहीं बल्कि साथ चलते हैं। भूत अगर है तो वो हमारे डर में है, हमारी समझ की सीमाओं में है, और जैसे जैसे ज्ञान